सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 91.50 का प्राइस यहाँ पर आ चुका है और 1% डाउन साइड पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आज अगर आप देखें तो आज एनएचपीसी नहीं बल्कि यहाँ पर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर आप देखें सॉरी यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी यहाँ पर जो है अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था। यहाँ पर जो है डाउन साइड पर क्लोजिंग हुई है। एसजेवीएन अगर आप देखें तो वो भी यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भारी गिरावट हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स थे वो एक बार को बहुत ज्यादा डाउन साइड दिखा गए थे मार्केट के अंदर। मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई तो वहां से थोड़ा सा रिलीफ मिला, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ग्रीन में क्लोजिंग हो गई हो। और अभी आज अच्छी खासी खबर थी और यहाँ पर 1200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है यूपी के अंदर, जो कि जिला जालौन में है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो 797 करोड़ की लागत के साथ यहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और यहाँ पर आपका अब कंपनी जो है वो हाइड्रो से सोलर की तरफ इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, आप देखें। लेकिन पूरा पोर्टफोलियो जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो अभी आपके सामने कुछ दिन पहले आपके खबर आई थी, ये 16 तारीख को ही खबर आई थी, 16 फरवरी को, राजस्थान में 300 मेगावाट का यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो यानी कुल मिलाकर 1500 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर जो है इंक्रीज करने का प्लान है इस वक्त कंपनी का। और 2-3 दिन में ही इतनी बड़ी बड़ी खबर आ गई है एनएचपीसी के अंदर, बट स्टॉक अभी कोई रिएक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसका भी एक अपना रीजन है, यहाँ पर एक बड़ा रिएक्ट यहाँ पर करता हुआ नजर आ सकता है एनएचपीसी का स्टॉक। तो अभी अगर आप देखें तो 120 के अराउंड इस स्टॉक का हाई है और अभी स्टॉक चल रहा है 91.50, जो कि एक रेंज में फंसा है स्टॉक। और उस रेंज से अगर बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको 120 से 125 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ऑल टाइम हाई जो है वो इस स्टॉक के अंदर आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन से पहले आपका Q4 के नंबर आने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर हमने Q3 के देख लिए, उसका रिएक्ट हमने देख लिया कि पीएसयूज के अंदर कैसा रिएक्ट हुआ है। और ऑलरेडी मैं आपसे कह रहा था कि फ्लोर टेस्ट यहाँ पर जो है पीएसयूज का इतनी बड़ी रैली के बाद Q3 करने वाला है, और वही यहाँ पर होता हुआ दिखा। हायर साइड से सभी स्टॉक धाराशायी हो गए, चाहे आप रेलवे में चले जाइए या कुछ भी चले जाइए। इलेक्शन में जाने से पहले आपका Q4 पड़ेगा, जितनी भी गिरावट जो भी होनी है पीएसयूज के अंदर सब कुछ यहाँ पर जो है आपका Q4 में हो जाएगा। उसके बाद एक इलेक्शन की वजह से बड़ी रैली आनी है मार्केट के अंदर, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बड़ा ही फेवरेबल रहेंगे पीएसयूज। तो उसमें यहाँ पर जो है ना, उस वक्त ये नहीं देखना कि Q4 के नंबर्स किसके क्या बेहतर है किसके क्या खराब है, ये सभी पीएसयूज ना दौड़ सकते हैं, पॉसिबल है, 99% पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से अभी हमें सिनेरियो देखने मिला वही इलेक्शन के टाइम देखने मिला, लेकिन Q4 का टाइम है और सिर्फ और सिर्फ यही महीना बाकी है, Q4 आने वाला है, उस वक्त आपकी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी। तो अभी बड़ा फेवरेबल रहने वाला है एनएचपीसी लिमिटेड, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखें सोलर और हाइड्रो दोनों में ही अब यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है स्टेब्लिश्ड है इनके। और इस हिसाब से जो कैपेसिटी है वो 7200 मेगावाट की थी और 1500 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ने वाली, यानी कि कुल 8700 मेगावाट की कैपेसिटी वाली कंपनी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही सब कुछ नहीं है, बात यहाँ पर नहीं आती है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है तोड़ू फोड़ू कि यार सोलर बहुत ही बेहतरीन है और थर्मल कुछ नहीं, नहीं, हम सिर्फ थर्मल को सोलर से रिप्लेस कर रहे हैं आगे के भविष्य के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग टेक्नोलॉजी आ गई और भाई साहब बस ये तो क्रांति ला देगी। इन्वायरमेंटल वेस्ट पर ये बहुत ही अच्छा इम्पेक्ट करेगा, बट एक्चुअल में होना क्या है, रिप्लेसमेंट होना है, ठीक है, और रिप्लेस किया जाएगा आपको यहाँ पर जो है करती हुई कंपनी दिखाई देंगी। एनएचपीसी में सिर्फ ये है आपका कि भाई साहब जहाँ 6000-7000 करोड़ का खर्चा करेंगी कंपनियाँ अपने थर्मल को रिप्लेस करने के लिए, सोलर में कन्वर्ट करने के लिए, भाई साहब वहाँ पर एनएचपीसी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है अपना फालतू का,
कि भाई साहब थर्मल को आगे चलकर बंद करना पड़ सकता है, बंद करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हमें जीरो कार्बन की तरफ बढ़ना है, तो वो यहाँ पर जो है ना रिप्लेस करना है, हमें अपना पहले से कैपेसिटी यहाँ पर जो है तैयार करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें ना जो है वो एनएचपीसी को नहीं करना पड़ेगा। एनएचपीसी के पास पहले से ही रिन्यूएबल एनर्जी का है और हाइड्रो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो शायद कहीं ना कहीं ये सोलर की ओर अब जा रहे हैं। ये है एनएचपीसी का, तो शेयर होल्डर्स जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन सारी बात आ जाती है नेट सेल और नेट प्रॉफिट पर। सिंपल सी बात है, स्टॉक चलते इसी पर है। तो मार्केट कैप अभी देखिए 91,922 करोड़ का है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा आपका जो है बहुत बड़ा हो गया ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा है ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। बिकॉज ऑफ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है ना बढ़िया है, आप रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक हैं प्योरली, इसीलिए आपको यहाँ पर जो है मौका बहुत ज़्यादा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। 27.77 का आपका पी रेशियो चल रहा है और इंडस्ट्री भी आपका 26.21 के चल रहा है। वहीं अगर आप टाटा पावर को देखेंगे तो टाटा पावर से या कई सारी कंपनियों से ज़्यादा बेहतर एनएचपीसी की प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है सालाना दर पर, अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर जो है सस्ता नहीं है एनएचपीसी, ये ध्यान रखना है। और Q4 के नंबर बहुत ही फोकस में रहेंगे। कहने की बात है ये 120 रुपये 130 रुपये आ सकता है तुरंत ही, बट आप कहें कि विदाउट नंबर्स आप यहाँ पर जो है हायर साइड टिक जाएं, ये नहीं हो सकता। ये Q3 ने सब कुछ बता दिया। एक वक्त के लिए तेजी हो सकती है लिक्विडिटी की वजह से, बट वो तेजी टिक पाए ये पीएसयू ने Q3 में सब कुछ बयां कर दिया है। सिंपल सी बात है, हमें ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा बुक वैल्यू जो है वो 40 के अराउंड है, आप यहाँ पर जो है 91 के अराउंड है। 50 रुपए का ही डिफरेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस थोड़ी चल रहा है। अब इतना तो हक बनता है, एक पीएसयू और एक यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है तो फेवरेबल तो रहेगी, बट इससे ज़्यादा फेवरेबल वो कंपनियां रहेंगी जो सोलर पैनल बनाती है, जो कि ईपीसी है, यानी सोलर प्लांट यहाँ पर जो है लगाती हैं, उसको ऑपरेट करती हैं। ईपीएस नहीं, ईपीसी कंपनी, ईपीसी जो कि आपका यहाँ पर है केपीआई एनर्जी जो है, वैसे स्टॉक्स जो कि पूरा पावर प्लांट बनाते हैं। एनएचपीसी का क्या है, एनएचपीसी तो बिजली बेचेगी, वो यहाँ पर। बट आपके देखिए Q3 में क्या हाल है, 0.49 का ईपीएस है, जो कि यहाँ पर जो है 10 क्वार्टर में सेकंड लोएस्ट ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत खराब बात है। Q4 का इंपैक्ट बहुत बड़ा यहाँ पर होने वाला है। Q4 का इंपैक्ट हो सकता है कि आपका एक महीने में आपका शायद ये लेवल भी आपको दिखे ना 120, ये भी बड़ी बात है। नंबर बहुत खराब थे, नंबर बहुत खराब थे, आप इस पर जो है कंप्लेन नहीं कर सकते। ये यहाँ पर जो है एनएचपीसी के अंदर हुआ है, ये बाकी के पीएसयूज में भी हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, सभी पीएसयू में यही हुआ है। और अभी आपके सामने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, और ये म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में सीपीएसई ने थोड़ा सा यहाँ पर जो है शेयर्स बढ़ाए। ये फरवरी का डेटा आपके सामने है, 0.57% यहाँ पर जो है शेयर्स बढ़ाए गए हैं सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेड स्कीम की तौर से। ये एक अच्छी बात है। पिछले महीने में इन्होंने 1% के लगभग कम किए थे शेयर्स एनएचपीसी के, अब यहाँ पर जो है 0.57% यहाँ पर इंक्रीज करती है, ये एक अच्छी बात है। डेटा बहुत बड़ा है जो कि आना बाकी है। आज से रेगुलरली 9 मार्च तक आपको ये डेटा देखना है म्यूचुअल फंड का, ये ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड का डेटा जरूर देखते रहिएगा कौन क्या कर रहा है। तो अभी काफ़ी कुछ बात कर ली, सारा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक है, इस पर ही बेस्ड नहीं है। ये होता ही क्या है, ये कुछ नहीं, आप तो रिप्लेस ही तो कर रहे हैं, सिर्फ यही सारी चीज़ें होती है, ये कुछ नहीं है। बट आपका नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट बेस्ड पर सारी कहानी दौड़ेगी। मार्जिन्स भी, मार्जिन्स इनके सबसे बेहतर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके सामने जो पैटर्न है वो बड़ा शानदार बन रहा है। अगर यहाँ पर ये स्टॉक ये अगर अपना लो नहीं तोड़ता है, जो कि है आपका 87 के अराउंड, वैसे तो मेरी रेंज यहाँ पर जो है 88 से 91.50 ही है, ये एक सपोर्टिंग रेंज है जो कि अपने को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। तो पैटर्न कुछ है और कुछ इस तरीके से पैटर्न अगर बन जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपका एक अच्छा प्राइस मूव देगा। और इसको पैटर्न को सही से बनाने के लिए हमें 100 के ऊपर टिकना जरूरी है। तो यानी कि यहाँ से 9 रुपये आप मान के चलिए, 9 रुपये हमें सही तरीके से पार करना जरूरी है। ये 9 रुपये काफ़ी क्रूशियल लेवल रहने वाला है। एक बार 100 रुपये पार किया तो पॉसिबल है यहाँ पर जो है आपको तुरंत ही 120 के लेवल देखने को मिल जाए।
लेकिन जब तक 100 क्रॉस नहीं करेगा तब तक अच्छी बात नहीं है। सबसे खराब बात क्या होगी, 75 का लेवल जो है वो तोड़ देगा। 75 आपका बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस बन जाए। ऐसे में आपको यहाँ पर जो है निचले लेवल दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एम पैटर्न बनेगा और ये बहुत ही क्रूशियल पैटर्न होता है। और यहाँ पर 75 आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नीचे में। तो 75 रुपये नहीं टूटना चाहिए, और यहाँ पर 100 रुपये टूटेगा तो पॉसिबल है आपको अब 200 निकल रहा है तो फिर यहाँ पर 200 कहीं ना कहीं आना चाहिए, बट अभी 120 यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश करेगा अगर 100 रुपये का लेवल पास करेगा तो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी कुछ बूस्टर है या कुछ ऐसा है वैसा है, इस भ्रम में मत पड़िए। हालांकि बजिंग है तो ये एक अच्छी बात है, बट ये रिप्लेस कर रहे हैं उस कैपेसिटी को जो कि थर्मल है, ठीक है ना। हमें जीरो नेट कार्बन पर जाना है, बस यही सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए कैपेसिटी बढ़ा रहे, और ये प्योर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। इन्हें कोई भी पैसे लगाने की जरूरत है नहीं रिप्लेस करने के लिए, ये जो भी करेंगे उससे इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर जरूर बात कर लीजिए, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।